जितनी भी पार्टियां हैं वो तमाम पार्टियां मुस्लिम विरोधी पार्टी हैं, जो अपने आप को राष्ट्रवादी होने की दावा करती है, लेकिन सही मानों में ये लोग राष्ट्रवादी नहीं है और सिर्फ एक कहने के लिए जो है MY समीकरण है। लेकिन कोई भी पार्टी जो है अभी ये नहीं चाहती है कि मुसलमानों का कोई लीडरशिप हो, मुसलमानों की कोई एक पार्टी बने या फिर मुस्लिम सांसद या विधायक जीत करके अपने हक और हुकूक की बात को रखे। लेकिन कांग्रेस कहती है कि मुसलमानों के हक की कोई भी मुद्दा हो, कोई भी बात हो, सबसे पहले हम सीना तान कर सबसे पहले हम ही बोलते हैं, कोई पार्टी नहीं इस पर बात करती है। इस पर आप क्या राय है? तो ये कांग्रेस के तो जो है मुसलमानों के साथ एक बहुत बड़ी अमानतदारी रही है कि उन्होंने हमारी मस्जिदें जो हैं उसको तार तार किया, हमारी मस्जिदों को शहीद करवाया और उसके साथ साथ मुजफ्फरनगर के फसादात दिए, गुजरात के फसादात दिए, फिर हमारे मस्जिदों को तोड़ करके वहाँ पर मंदिर बनवाए गए और तरह तरह के मुसलमानों पर मजालम उठाए गए। ये सब कांग्रेस का तो ही देन है। लेकिन एक बात ये भी है कि देखिए किशनगंज की बात अगर हम करें तो किशनगंज में MIM ने पिछले लोकसभा विधानसभा के इलेक्शन में वहाँ से 5 MLA उनकी जीत के विधानसभा पहुँचे थे, लेकिन अभी तो फिलहाल अख्तरुल जो प्रदेश अध्यक्ष है सिर्फ वो अकेले बचे हैं और वही वहाँ के प्रत्याशी है जो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको को वहाँ से वो जीत पाएंगे? और दूसरा मुद्दा यह है कि आपके क्षेत्र में डॉक्टर संजय जायसवाल, यूँ कहा जाए कि 35 वर्षों से उनका पिताजी थे और ये भी है कि आपके क्षेत्र के लोगों उन्होंने कोई काम किया हो? देखिए, क्षेत्र में काम हुए हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ काम होना ये विकास नहीं है। काम के साथ साथ लोगों के जो जिंदगी से जुड़े हुए जो मसाइल हैं उसको भी हल करना है। जैसे हम अपने पंचायत की बात करें तो हमारा पंचायत जो है वो पूरे बिहार में 22 वार्ड का एक पंचायत है, जो बढ़ करके अभी 24 या 26 वार्ड हो चुके हैं। उस पंचायत में जो भोगाड़ी का गांव है और गढ़वा में अभी तक जो है हाई स्कूल का निर्माण नहीं हो पाया। 24 वार्ड का अभी तक हाई स्कूल का निर्माण नहीं हो पाया। 24 वार्ड का है हमारा पंचायत, लेकिन जो वहाँ हाई स्कूल हैं तो हमारे गांव से जहाँ के हम निवासी हैं, भोगाड़ी से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर पड़ता है बरवा, वहाँ हाई स्कूल है। लेकिन भोगाड़ी में जो जहाँ से हमारे बच्चों को अगर मैट्रिक में जो लोग 10वीं के हैं या 9वीं कक्षा के हैं उनको अगर पढ़ने जाना है या तो नदी को उस पार अक्टूबरिया जाते हैं, नहीं तो उनको बरवा जाना पड़ता है। हमारे यहाँ खुद हम देखें तो जो विकास का काम है वो अधूरा है, वो असफल है, सफल नहीं है। तो क्या आप लोगों ने कभी सांसद और विधायक उनसे मांग नहीं की कि हमारे क्षेत्र में एक हाई स्कूल होना चाहिए? इसका मांग जो है हम लोगों ने भी किया है और ऐसे भी हुआ है, लिखित तौर पे भी दिया गया है, लेकिन इस पर लोगों का रुझान नहीं होता है। और बीजेपी के जो भी लोग हों या बीजेपी के जितने भी मतलब कि उसके संगठन से जो जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग चाहते हैं कि जहाँ पर मुस्लिम बस्तियाँ है वहाँ पर स्कूल नहीं खुले। ये बीजेपी का एक फंडा है कि जहाँ पर मुस्लिम बस्तियाँ हैं वहाँ पर स्कूल ना खुला। बीजेपी तो कहती है कि हम चाहते हैं कि सबको शिक्षित करें, सब पढ़े। कहाँ, अगर शिक्षित की बात है तो जो MU का क्या कहते हैं कि ज़मीन दिया गया उस पर कहाँ अब तक बिल्डिंग बनाया, कहाँ उसका काम शुरू किया क्या जो किशनगंज में है। लेकिन ज़मीनी स्तर पर काम दिख रहा है कि मोदी जी ने एम्स को लेकर, दरभंगा एम्स को लेकर कहा कि दरभंगा एम्स हमने बना दिया। दरभंगा एम्स मोदी जी के बनवाया हुआ है। वो तो कह रहे हैं कि जमीनी स्तर पर हमने बहुत सारा काम किया है, देखिए दरभंगा एम्स। वो तो कहे कि क्या कहते हैं कि दरभंगा से फ्लाइट भी उड़ रही है। उस समय क्या कहते हैं कि दरभंगा में अभी एरोप्लेन भी लैंड नहीं की थी, तो उनका कहना था कि दरभंगा से क्या कहते हैं कि फ्लाइट उड़ रही है, फ्लाइट आ रहा है, फ्लाइट जा रही है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो मोदी जी के बात जो है वो चुटकुले हैं, सिर्फ कहने के लिए, मजाहिए तमाम बातों हटाते हैं। लेकिन एक बात ये कि जो भाजपा यानी मोदी जी ने वित्तीय रैली में कहा और सारे रैलियों सबने कह रहे हैं कि जहाँ संगठन जहाँ पे वो प्रचार करने जा रहे हैं, कह रहे हैं अब की बार 400 पार। इस पर क्या कहेंगे? हाँ, तो आजकल जो है इधर मध्य प्रदेश में और लखीमपुर का एक वीडियो वायरल हुआ है कि लोग वोट दबा रहे हैं, थंब दे रहे हैं पंजे के निशान पर और वोट जा रहा है कमल के फूल पर। तो कहीं ना कहीं ये EVM में कुछ खेल किया गया है। और जब तक कि अगर उनको जब इतना ही 400 के पार लेकर के जाना है तो EVM हटा दें, आ जाएं, क्या कहते हैं, आमने सामने का मुकाबला कर लें, पता चल जाएगा 400 पार हैं कि खाता भी नहीं खुलता है। लेकिन एक मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री है,
हैदराबाद के उन्होंने कहा कि अगर 400 पार लाना है तो आपको पड़ोसी मुल्कों को भी साथ लेना पड़ेगा, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, इस पे हम पड़ोसी मुल्कों पर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि भाई हमारे मुल्क में अभी इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं, हम उन पर बात करें। नहीं, उन्होंने कहा कि 400 पार मोदी जो कर रहे हैं पूरी सीट तो वही नहीं लेंगे, बगल से उनको मिलाना ही पड़ेगा। हो सकता है कहीं उन लोगों की अंदरूनी बात हो चुकी हो महबूबा मुफ्ती से, या फिर जो पाकिस्तान के और लोग हैं या बांग्लादेशी हैं या जो भी लोग हैं उनसे कहीं अंदरूनी बात हुई हो कि हमारी हेल्प कर देना चाहिए। मोदी जी बताएंगे, हम नहीं बता सकते हैं। 400 के पार तो हमारे जहन से परे की बात है। चलिए आपके क्षेत्र के लिए कुछ पूछ लेते हैं। आपके क्षेत्र जो बेतिया लोकसभा क्षेत्र है, ये रक्सौल तो पड़ता है, डॉक्टर संजय जायसवाल के क्षेत्र है, कई बार से सांसद हुए और इस मतलब मुकाबला देखा जाए तो बीजेपी कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीदवार है मनमोहन तिवारी है जो बेतिया के पूर्व विधायक रह चुके हैं। क्या लगता है इस मरतबा कोई पिछले मरतबा डॉक्टर संजय जायसवाल 2,95,000 वोट से करीब मार्जिन से जीते थे, क्या इस मरतबा आपको लगता है कि इससे ज़्यादा जीतेंगे या कुछ कम रहेगा? देखिए, ये मुकद्दर के फैसले हैं। लोगों के जो अंदर जो रुझान है, तमाम लोग जो हैं वो बीजेपी से खफा हैं, है ना, लेकिन टक्कर तो होगा, टक्कर होना है, क्योंकि कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं मदन मोहन तिवारी अच्छे छवि के नेता हैं, वो भी एक बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन उनके साथ साथ जो है अभी कांग्रेस को और मेहनत करने की ज़रूरत है। जो मेहनत होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, और कांग्रेस के पास पावर ऑफ स्पीच होना चाहिए जिसकी कमी है, लेकिन कांटे का टक्कर है। आप ज़मीनी स्तर पर घूमते हैं, आप क्षेत्र में जाते हैं, लोगों को देखते हैं, आप एक हमसे सीनियर पत्रकार हैं, देखते हैं लोगों में क्या रुझान है। क्या लगता है कि जो पिछले मरतबा 2,95,000 करीब वोटों से संजय जायसवाल जीते थे, इस मरतबा कुछ कम मार्जिन से पाएंगे या लगता है कि इस बार शिकस्त होगी उनकी? लोगों ने ये ठाना है कि इस बार क्या कहते हैं कि थोड़ा सा बदल करके देखा जाए, क्योंकि बहुत इनको देख लिया गया, अब दूसरे लोगों को भी मौका दिया जाए। और युवा इस बार जो है जोशो खरोश में हैं, और युवा जो चाह रहे हैं कि हम बदलाव की तरफ जाएं, तो बदलाव होगा। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे दिलशाद जी जो सीनियर सहाफ़ी है, और ये कह रहे थे कि ज़मीनी स्तर पर जो कहा जाए वो अभी तो कोई काम नहीं किया है डॉक्टर संजय जायसवाल ने, और लोकसभा इलेक्शन के लेकर तमाम बातों पर यह चर्चा किया। अब देखना मुकाबला दिलचस्प होगा। 4 जून को नतीजा जब आएंगे तो पता चलेगा। फिर इनसे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए बोलता बिहार, बोलता बेतिया।